ओके, तो गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हमने बात की थी ब्रांच अकाउंट्स में हमने देखा था सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। तो उसमें कैसी बात की थी हमने कि सर जो हमारा ब्रांच वाला पर्सन होगा वो सेल करेगा, उसके पास जितने भी पैसे आए पूरे पैसे वो हेड ऑफिस को दे देगा और उसको जो भी खर्च के पैसे लगेंगे वो हम उसे अलग से पेटी कैश के नाम से दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट्स में ही सेल ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट बेसिस। ठीक है, मतलब आपकी ब्रांच पे से जो गुड्स सेल करेगा वो पर्सन क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये नाम आया, जैसे ही हमें उन्होंने बताया कि भाई क्रेडिट बेसिस पे भी सेल कर सकते हो, तो दैट सिंपली मीन्स कि सर हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज। अब इस डेटर्स अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है सर, डेटर्स अकाउंट में डेटर्स कैसे आते हैं? क्रेडिट पे सेल करते हैं तब आते हैं। तो क्रेडिट सेल जो है ये वैल्यू हमें मिलेगी डेटर्स अकाउंट में। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करता हूं। देखो, टोटल सेल्स ये कैसे आया? तो जब ब्रांच सिर्फ कैश में सेल कर रही थी तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स हुआ करता था, लेकिन अब ब्रांच जो है वो क्रेडिट पे भी सेल कर रही है, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल ये दोनों मिलाकर आपका टोटल सेल बन जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपको कभी टोटल सेल दिया हुआ है, लाइक उन्होंने आपको दे दिया कि टोटल सेल्स 5 लाख रुपीस है और आपको ये दे दिया कि क्रेडिट सेल्स जो है वो आपका 4 लाख रुपीस है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से कि कैश सेल्स कितना है। राइट, तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके, अगर हमारे पास ये तीन में से किसी दो वैल्यूज गिवन है, कोई दो वैल्यूज दे रखी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसे बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे, बोलेंगे सर 1 लाख रुपीस जो है वो हमारा कैश सेल्स हो जाएगा। राइट, तो ये छोटा सा इक्वेशन हमें याद रखना है और क्रेडिट बेसिस पे जब सेल होगा तो डेटर्स अकाउंट पे खास हमें ध्यान देना रहेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास। एक पॉइंट ध्यान रखना है, ब्रांच अकाउंट में जब क्रेडिट करोगे तो कैश सेल्स जो पूरा का पूरा हेड ऑफिस को दे दिए, जितने पैसे आए हेड ऑफिस को दे दिए, वो तो हम ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये क्रेडिट सेल्स जो है ये हमें ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में हम क्रेडिट क्या करते हैं, वही अमाउंट जो कि हमें डेटर्स से मिली है, डेटर्स से जितने पैसे मिले ब्रांच ने रिसीव किए और हेड ऑफिस को दे दिए, इसके लिए हम वो एक एंट्री करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 228 पे इलस्ट्रेशन 3 में आई है, इलस्ट्रेशन 3 ऑफ पेज 228। ये क्वेश्चन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसकी लिंक, तो क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा, आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैं शेयर करना थोड़ा मुश्किल है वीडियो में, बट मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। केम कुणाल रोज लेट आवे रो? आज ये सर्दी ना दिन है। बिजनेसमैन से भाई, ठीक है, जाने दो। चलो, इलस्ट्रेशन 3 में हूं मैं। नवरंग स्टोर्स लिमिटेड invoices goods to their various branches at cost and the branch sell on credit as well as cash. ठीक है guys, from the following details relating to the Ahmedabad branch show the branch debtors and trading and P&L account. तो guys इन्होंने हमें पूछा है भाई ब्रांच डेटर अकाउंट बनाकर दीजिए, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाइए।
लेकिन हमें पता है कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाना जरूरी है, उसके अलावा हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग तो ब्रांच अकाउंट भी बनाएंगे विदाउट एनी टेंशन। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डेटर्स का 2620, डेटर्स ऑन 31 मार्च, स्टॉक दिया है गुड्स रिसीव्ड गुड रिटर्न, ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल्स, फ्रेंड्स देखो मैंने आपको सेल्स की जो इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन आपको यहाँ पे काम आएगी, ये वाली इक्वेशन। अब जैसे इन्होंने दिया है टोटल सेल्स 9350 का है, लेकिन हमें ये क्रेडिट नहीं करना है, ठीक है ना, वो एक बात हमें देखनी है। उसके अलावा अलाउंस टू डेटर्स, हमने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दे दिया 32 रुपए का, फिर डेटर्स ने कुछ रिटर्न कर दिए, 58 रुपीज का रिटर्न है डेटर्स की तरफ से। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 240 का डिस्काउंट दिया, कुछ बैड डेट्स भी हुआ, कुछ लोगों ने गुड्स ले लिए पैसे नहीं दिए, बैड डेट्स हो गए। उसके अलावा कैश रिसीव्ड 4920 और रेंट एंड रेट्स, ये जो है एक्सपेंसेस ये हेड ऑफिस ने डायरेक्टली दिए होंगे, कितने, रेंट एंड रेट्स 180 रुपीज, वेजेस 600, जनरल रेट चार्जेस, ये जो है ये हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे किया होगा। स्टॉक दिया है 1390 रुपए। फ्रेंड्स कैश सेल्स आपको दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्रेडिट सेल मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास डेटर्स अकाउंट होगा, तो क्रेडिट सेल हम पता कर लेंगे और उसके बाद हमें कैश सेल्स भी मिल जाएगी। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट है? સર ડાઉટ તો નહીં મળે પણ એક પ્રોબ્લેમ આવી ગયેલ છે સર મારે હમણાં હોસ્પિટલ જવું પડે આમાં પપ્પાને કામ છે સોરી સર ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट बना लेता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बना लूंगा। ब्रांच अकाउंट को थोड़ी सी बड़ी स्पेस लगेगी तो कंजूसी मत करना। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है मुझे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बैलेंस 2620 2620। डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख दो क्लोजिंग बैलेंस 3310 रुपए, ठीक है। यही बैलेंसेस हमें यहाँ पे भी लिखने होते हैं। हम जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो 2 ओपनिंग बैलेंसेस हम लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस जो दे रखा होगा 2620 लिख दिया, और क्लोजिंग भी यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं साथ में ही, बाय क्लोजिंग बैलेंस में। ब्रांच अकाउंट में ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं। तो डेटर्स कितना है, 3310 रुपए, ओके। आगे चलता हूँ, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। फ्रेंड ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना, 1500 रुपए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक 1500। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, राइट, कितना है 5080 के गुड्स जो है ये रिसीव हुए हैं। उसके अलावा गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 70, उसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 70 रुपीज। टोटल सेल्स दिया है फ्रेंड्स इन्होंने,
लेकिन मुझे टोटल सेल्स नहीं चाहिए। हाँ, देखना, ध्यान रखना, ब्रांच अकाउंट में मैं क्या लिखता हूँ, बाय कैश में दो चीजें लिखता हूँ मैं, एक तो कैश सेल्स और दूसरा कैश फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से मुझे जो कैश मिला मैं वो लिखता हूँ यहाँ। तो मुझे कैश से मुझे टोटल सेल दिया हुआ है, मैं एक बार यहाँ पे नोट करके रखता हूँ साइड में, वर्किंग में, वर्किंग नोट में मेरे पास टोटल सेल्स है, ये मुझे काम आएगा आगे। 9350 दिया है, 9350। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अलाउंसेस टू डेटर्स, तो भाई डिस्काउंट दे दिया 32 रुपए का डेटर्स को, डेटर्स अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट कितना दिया, 32 रुपए का। उसके अलावा अलाउंसेस टू डेटर्स, देन रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। ओके, इसका मतलब फ्रेंड ये सेल रिटर्न है, देखना, ध्यान रखना, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स है तो सेल्स रिटर्न होगा। ये सेल्स रिटर्न है 58 रुपीज, यहाँ पे लिखता हूं मैं सेल्स रिटर्न 58 रुपीज। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 240 रुपीज का उन्हें डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इन्होंने डिस्काउंट को अलग से बोला है और ये अलाउंसेस अलग बोला है। ठीक है, मैं इसको अलाउंसेस ही लिख देता हूँ, तो डिस्काउंट इन्होंने अलग से बोल दिया, तो अलाउंसेस और यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते हैं। वैसे एक ही है वो, बट इन्होंने क्वेश्चन में अलग अलग किया है तो मुझे अलग करना है। उसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो पूछना कुणाल। ये सारी चीजें मैं डेटर के क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इन सब चीजों से डेटर का बैलेंस कम होता है ना। देखो, मैंने डेटर से 2620 रुपए लेने थे, ठीक है, लेकिन मैंने अगर उसको 240 का डिस्काउंट दे दिया तो अब मैंने उससे 2620 नहीं लेना पड़ेगा, मुझे 2620 माइनस 240 माइनस 32 माइनस 58 ये सब करना पड़ेगा। सही है, इसीलिए मैं ये सब चीजें यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। ये सब अपने एक्सपेंसेस भी है, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे हमें एक्सपेंसेस में ये सारी एंट्रीज करनी रहेगी। ओके, तो डिस्काउंट हुआ 240 रुपीज, बैड डेट्स भी हो चुके हैं, तो बैड डेट्स 60 रुपीज के बैड डेट्स भी हो चुके हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ओके, डेटर्स से कैश मिली फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश मिली डेटर्स से कितनी, 4920। देख लो 4920 की आपको कैश मिली है, और ये कैश की एंट्री मैं यहाँ पे भी करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कैश फ्रॉम डेटर्स 4920। क्यों, क्योंकि मैंने ये पूरे पैसे जो है वो हेड ऑफिस को देने होते हैं इसलिए। तो ये हुआ डेटर्स की एंट्री हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में जो ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर करती है, जिसका पेमेंट हेड ऑफिस डायरेक्टली करता है, तो टू कैश, और इसमें हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। तो रेंट है, वेजेस है और जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट, वेजेस और जनरल एक्सपेंस। 180 रुपए, वेजेस में 600 रुपीज और जनरल ट्रेड में 130, इतना एडिशनल एक्सपेंस है। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1390, आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग सर, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे स्टॉक 1390 रुपए। ठीक है, तो देखो सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर लिए, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे क्रेडिट सेल जो है वो डेटर के अकाउंट से मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटर के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में फाइंड आउट करूंगा। एक तरफ का टोटल ले लेते हैं, 32 प्लस 58 प्लस 240 प्लस 60
प्लस 4920 प्लस 3310, ठीक है जी। तो 8620 इस तरफ आता है, 8620, उसमें से 2620 माइनस कर दूं तो हो जाएगा आपका 6000 रुपीज, ठीक है जी। 6000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा। देखो डेटर्स इंक्रीज हो रहा है 6000 से, इसका मतलब सर ये क्रेडिट सेल्स होगा, और इसी के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की, ये अकाउंट बनाने की मेहनत मैंने क्यों की, क्रेडिट सेल के लिए ही की है, ठीक है। 8620, कोई दिक्कत हो तो बोलना। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब फ्रेंड्स देखो, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि टोटल सेल्स मैंने साइड में जो लिखा था, देखो जो भी टोटल सेल है उसमें 6000 का क्रेडिट सेल है, इसका मतलब बचा हुआ कैश सेल्स होगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे जब मैंने वर्किंग नोट में टोटल सेल्स लिखा है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, लेस कर दूंगा लेस क्रेडिट सेल्स। तो देखो अगर मैं इसमें से क्रेडिट सेल्स लेस कर दूं जो कि 6000 रुपीज है, जो मुझे डेटर्स के अकाउंट में से मिला था, तो 3350 रुपए जो है ये मेरा कैश सेल्स हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कैश सेल्स आपको कहाँ काम आएगा सर, ये तो हमें ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है बराबर, ठीक है। तो 3350 रुपए यहाँ पे लिख दीजिए, ये 70 को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली अलाइन नहीं दे रहा है। तो ये हुआ आपका सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट हमने बना लिया, ब्रांच अकाउंट हमने बना लिया, एक्सपेंसेस हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा कुछ बाकी रहता है कि इसमें रिटर्न का हो गया है, क्लोजिंग बैलेंस आ चुके हैं, एक्सपेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि पूरा अकाउंट हमारे स्क्रीन में फिट हो जाए। तो ये अपना जो ब्रांच है अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है ये। 70 प्लस 3350 प्लस 4920 प्लस 3310 प्लस 1390, 13040 ये मेरा टोटल आ रहा है ब्रांच अकाउंट में, 13040, ठीक है जी। इस तरफ के एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, -130 -600 -180 -5080 -1500 -2620। कितना प्रॉफिट आया मेरा, 2930 रुपए प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे टू जनरल पीएनएल, टू जनरल पीएल 2930 रुपए यहाँ पे आ गया अपना प्रॉफिट, पर्टिकुलर अहमदाबाद ब्रांच का ये प्रॉफिट है, ठीक है। 13,040। कोई डाउट हो तो बोलो। यार मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या, एक भी डाउट नहीं है, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं रहा है शायद। थोड़ा जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। जीएसटीबी अच्छा ये जीएसटीबी, ओके। ये क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखो आपको क्वेश्चन में दिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा है ना, 5080 रुपए। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने गुड्स दिए थे बेचने के लिए, ये वो एंट्री है, और उसमें से 70 रुपए के गुड्स जो है वो ब्रांच ने रिटर्न कर दिए थे, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट साइड में।